तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप देखोगे बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन कर क्या रहा है? बेसिकली बिटकॉइन यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है और बिटकॉइन गिर रहा है। बट ये एक बेरिश वीडियो नहीं है, ये एक बुलिश वीडियो है। बिकॉज यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे बिटकॉइन 50% ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका है अपना ऑल टाइम हाई से, यहाँ पे मैं बेरिश नहीं होना चाहूँगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहूँगा और मैं बाइंग प्लान करना चाहूँगा बिटकॉइन की, जो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दी और लाखों हज़ारों इन्फ्लुएंसर ने भी अपडेट कर दी। उनमें से कुछ जेन्युइन लोग भी होंगे जो बाय कर रहे होंगे। मैंने 63K पे यहाँ पे बाय किया था पहले, ठीक है, आपको एंट्री बताई थी। ट्विटर पे जाके देखोगे तो पिंड है पोस्ट जहाँ पे मैंने खरीदा, और अगला ऑर्डर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि 50s की रेंज में, उसका लॉजिक भी समझाया, दोबारा आज समझाऊंगा। और ये वीडियो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अभी तो नहीं मैं बाय कर रहा हूँ, क्यों नहीं बाय कर रहा हूँ, अभी उसका पूरा रीज़न मैं आपको समझाऊंगा, पूरा अपना प्लान समझाऊंगा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। मैं बहुत बुलिश हूँ क्रिप्टो पे, बिकॉज क्रिप्टो पे अभी ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं है, मार्केट बोरिंग है, व्यूज़ डाउन है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब बहुत सारे लोग तो यहाँ बोल ही रहे हैं कि भाई बिटकॉइन चीप है, मैं खरीद रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था जब यहाँ पे 7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी? मैंने बोला था आई विल लीव क्रिप्टो मार्केट इफ दिस हैपन्स, आई विल सेल एवरीथिंग, मैं हाथ खड़े कर दूंगा और मैं बोलूँगा भैया आ गई बियर मार्केट। उसके बाद जब ये हुआ 5 नवंबर को, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को चैलेंज किया, मैंने यहाँ पे ट्वीट किया, आई सेड दैट आई हैव एग्जिट क्रिप्टो, मेरा कोई भी क्रिप्टो से लेना देना नहीं है थोड़े टाइम तक, और जब मुझे सही लगेगा मैं बाय करूँगा। तो बहुत सारे लोग जो आज बुलिश पोस्ट कर रहे हैं, जो आज बोल रहे हैं कि वी आर बाइंग द डिप, वो वहाँ पे भी डिप बाय कर रहे थे, वो वहाँ पे भी खरीद रहे थे। तो उनके पास होगा शायद इनफाइनाइट मनी, या फिर कोई ऐसा ग्लिच होगा जहाँ से पैसा उड़ता हुआ आ जाता है कहीं से। अपने पास नहीं था भाई, इसलिए हमने बेचा, और बेचा इसलिए आज हम खरीद पा रहे हैं। तो फेक कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग फेक बातें यहाँ पे करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 नवंबर के बाद इथीरियम को ना, तो 5 नवंबर के बाद इथीरियम जैसे एसेट में जो सेकंड नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 5 नवंबर से आप देखोगे, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप 5 नवंबर से देखोगे, ये रहा 5 नवंबर, $3296 यानी कि $3296 से लेके इथीरियम यहाँ पे आ गया $1600 पे, ठीक है। उससे नीचे गया था इनफैक्ट थोड़ा सा, तो 50% का ड्रॉप इथीरियम में। और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को तो आप जाके देख लेना कि क्या हुआ है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे टोटल 3 ES की, जो कि मार्केट कैप है टोटल 3, यानी कि एक्सक्लूडिंग इथीरियम, बिटकॉइन एंड स्टेबल कॉइन्स भी मैंने एक्सक्लूड कर रखे हैं, तो उसमें भी 45% का ड्रॉप आया। तो इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, एंड माई डिसीजन राइट नाउ इज टू बाय बिटकॉइन को। मैंने लॉन्ग टर्म में अक्यूमुलेट करना चालू कर दिया। आई हैव सेट माई ऑर्डर्स, ऑर्डर फिल होंगे तो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ, जो कि एजुकेशनल वीडियो रहेगी, आपके काम आ सकते हैं, आपके एनालिसिस के काम आ सकते हैं। इफ़ यू वॉच दिस, तो डू वॉच दी वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तो किसी के काम आया ही नहीं दोस्त। और यहाँ पे पूरा ज्ञान जब मिल जाए, वीडियो काम की लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं यहाँ पे पूरे लॉजिक के साथ बताऊंगा, जैसे मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया था कि आई विल एग्जिट क्रिप्टो, और बहुत अच्छा स्टेप रहा। और अब मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा। पहली बात तो मैं अक्टूबर का वेट क्यों नहीं कर रहा हूँ बॉटम के लिए। आई नो बहुत सारे लोग अक्टूबर का वेट कर रहे हैं एग्जैक्ट बॉटम खरीदने के लिए। कितने लोग देखे हैं जो एग्जैक्ट बॉटम खरीदते हैं और सेल कर देते हैं? मैंने नहीं देखा। मैंने 126 पे भाई एग्जैक्ट नहीं बेचा। लास्ट बेयर मार्केट जो थी, जहाँ पे BTC 15,000 से उठा था, मैंने 15,000 पे नहीं खरीदा था दोस्त, 18 पे भी नहीं खरीद पाया था। 23,000 से SIP चालू कर दी, $37,000 पे फिर मैं ज़्यादा बुलिश हो गया था। फिर हमने राइड किया जो भी BTC का हमारा रहा। BTC को मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। मेरे हिसाब से BTC यहाँ वैल्यू जोन में है। मैं ऑल्ट कॉइन्स पे, कौन सा ऑल्ट कॉइन्स फोकस कर रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट क्विक अपडेट में बताता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ वीडियो ऑफ टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 कॉइन्स। मैंने पास में दो कॉइन्स पे वीडियो बनाई, विद लॉजिक, विद फंडामेंटल्स। वन इज चेन लिंक, वन इज इथीरियम, क्योंकि वो क्लैरिटी एक्ट के अराउंड काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। क्लैरिटी एक्ट आने वाले टाइम में चांसेस है कि आ जाए US की तरफ से, और पूरी जो मार्केट है वो रेगुलेट हो जाए। तो वहाँ पे क्या फ़ायदा होगा हमें कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स नहीं देखने पड़ेंगे, हज़ारों नहीं देखने पड़ेंगे, 20-30 ऑल्ट कॉइन्स में काम करके हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसलिए कम ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस कर रहा हूँ। कुछ क्रिप्टो स्टॉक्स, कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कहाँ पे मैं स्टिंग बिड लगाना चाहता हूँ। व्हाट इज स्टिंग बिड, ठीक है, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट वर्क्स। सो अगर आप 10-10 यानी कि 10 अक्टूबर 2025 की बात करो, तो वहाँ पे क्रिप्टो में काफ़ी बड़ा क्रैश आया, फ्लैश क्रैश आया रात को, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ न्यूज़ और वॉट एवर मैनिपुलेशन जो हम बोलेंगे। अब वहाँ पे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। बट जिन लोगों ने ऐसे प्राइजेस पे बिड लगाई होगी ऑल्ट कॉइन्स की, जो किसी ने सोचा नहीं होगा, वो उनकी फिल हो गई होगी ना, तो रातों रात वहाँ पे प्रॉफिट बना, क्योंकि बाउंस आ गया, राइट। तो ऐसी बिड मैं लगाना चाहता हूँ ऑल्ट कॉइन्स पे। क्यों लगाना चाहता हूँ? गलत भी हो सकता हूँ मैं, ऑब्वियसली 100% गलत हो सकता हूँ। अगर नहीं हुई बिड फिल, यहाँ लिखा हुआ व्हाट इफ नॉट, तो उसके लिए मेरे पास एक टूल है जो मैंने डेवलप किया है इतने महीनों में। हमने काफ़ी सारे टूल्स, अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करी हैं, ताकि हम एक अच्छी मार्केट में अच्छे से काम कर पाए। एंड दैट टूल इज़ फॉर मी, नॉट फॉर यू, बट उससे मैं आपको काफ़ी सारी नॉलेज दे सकता हूँ। टूल भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं क्यों फील करता हूँ कि मेरी स्टिंग ऑर्डर फिल हो सकते हैं। स्टिंग ऑर्डर यानी कि ऐसे प्राइस पे लगा दिया कि बहुत नीचे अभी के प्राइस है, ठीक है, और एक रात में वो जो मैनिपुलेशन आती है क्रिप्टो के अंदर, आप हो पुराने अगर तो आपको पता होगा, और नहीं हो
तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। और एग्जांपल बताऊंगा कैसे करते हैं स्टिंक ऑर्डर सेट। मैं कोई कॉइन नहीं बताने वाला हूँ आपको, बट मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ अपनी कि कैसे मैं सोचता हूँ स्टिंक ऑर्डर सेट करने की। तो आप अपने फेवरेट कॉइन पर उसको यूज़ कर सकते हो एंड इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो। अब भाई फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टिंक ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं कैच ही नहीं कर पाया, ऑब्वियसली ये भी हो सकता है ना कि मैं ऑर्डर लगा के बैठूँ और मार्केट मेरे अगेंस्ट चले जाए, बिकॉज आई एम जस्ट अ ह्यूमन। मैं मार्केट को प्रोबेबिलिटी पे मैं एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता मार्केट को, एनालाइज करते हैं सब लोग प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर चल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मेरे लूजिंग साइड की भी हो सकती है दोस्त। सो लूजिंग साइड की प्रोबेबिलिटी हुई तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा ऑर्का स्कैनर को, विच वी हैव डेवलप्ड। यहाँ पे तो बहुत बेसिक सा एक टर्मिनल आ रहा है जहाँ पे भाई वॉलेट्स ट्रैक हो रहे हैं और मार्केट में ट्रेंडिंग कौन से कॉइन चल रहे हैं, कहाँ पे आप देख रहे हो ओआई इंक्रीज हो रहा है, फंडिंग कहाँ है, वॉल्यूम कहाँ है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। सो यहाँ पे हम बात करेंगे तो वॉलेट ट्रैक हो सकते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे तो टोकन ट्रैक हो सकते हैं कि टोकन में ऑन चेन बेसिकली क्या चल रहा है पीछे बैकएंड पे। मैं दिखा नहीं रहा हूँ अभी, पूरा यूज़ करके आगे जाकर दिखाऊंगा। ये पर्सनल टूल बनाया अपने लिए, पर्सनल, नॉट फॉर यू गाइस। सो डोंट टेल मी कि हमें नहीं दिया और ये नहीं वो नहीं। ऑब्वियसली जो मेरे साथ पुराने ट्रेडर्स जुड़े हुए, जो इस बेयर मार्केट में जुड़ रहे हैं, जो सपोर्ट करते रहे, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड वी आर लॉन्चिंग दिस सून, राइट। उनके लिए लिमिटेड लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसको रन करने की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे कॉपी कैट इन्फ्लुएंसर जो वीडियो देख के अपनी वीडियो बनाते हैं, तुम नहीं बना पाओगे भाई, ये कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। जब तक बनाओगे तब तक हमारा हिट है ये मामला, ठीक है। सो यहाँ पे स्कैनर्स हैं, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी। 8 to 9 स्कैनर्स आई हैव बिल्ट, जिसमें मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी कोई स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जांपल फादर एंड सन स्ट्रैटेजी है, मैं वो यूज़ करता हूँ। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग कॉइन स्कैन करना है कि कौन सा बुलिश है कौन सा बेरिश है। तो आई विल जस्ट सेट माई पैरामीटर, 2 मिनट मुझे लगेगा पैरामीटर सेट करने में, एक बटन दबाऊंगा, 1 मिनट के अंदर स्कैन होगा, सारे कॉइन मेरे आगे आ जाएंगे। एंड देन आई गो टू द चार्ट्स एंड डू माई वर्क। दिस इज हाउ एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इन द बुल रन। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगा। सो दिस इज माई आई विल से टूल, जो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर मेरे से मिस हो गया बाई चांस खरीदना तो ये मेरी हेल्प कर देगा एंड आई विल नॉट मिस। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं भी है ना, अगर भाई वो ऐसा टूल, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम बीटीसी पे। हम देख रहे हैं बीटीसी को वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं बार बार लॉजिक बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको हेल्प हो, अगर आप नए हो तो आपको पता लग जाएगा। दिस ब्लू लाइन इज EMA 365 इन वीकली टाइम फ्रेम। सो पास्ट में क्या हुआ है, एक बार पहले तो ये थी नहीं ना, यहाँ तो थी नहीं अगर होती तो हो चुका होता टैप, ठीक है। एक बार टैप होके भागा, दूसरी बार इससे थोड़ा सा नीचे डीप करेक्शन आया, तीसरी बार हो सकता है थोड़ा सा और डीप करेक्शन आके फिर बिटकॉइन बॉटम बनाए, बिल्कुल हो सकता है। बट जब मुझे पता है कि इस एरिया के आसपास बॉटम बन सकता है एंड बीटीसी ऑलरेडी 50% डाउन है, तो वाई शुड नॉट आई कीप माई ऑर्डर्स एट 55,800। क्या मुझे एग्जैक्ट बॉटम चाहिए? नहीं। सेकंड ऑर्डर मेरे 55,800 पे, उसके नीचे के ऑर्डर आई विल अपडेट कहाँ मैं लगा रहा हूँ, 40 की रेंज में लगाऊंगा एंड आई विल सिट बैक एंड रिलैक्स। बहुत सारे लोगों का मानना है 30,000 पे बॉटम है, बहुत सारे लोगों का मानना है 25,000 पे। 25,000 पे आई डोंट थिंक सो कि जाने वाला है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। बट अगर 30,000 बॉटम है, 36,000 बॉटम है, तो अब मेरा वो अपर 40s या मिड 40s की रेंज में अगर बाइंग हो जाती है मेरी बीटीसी की, तो वो वेल एंड गुड फॉर मी। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की, तो मैं क्या देख रहा हूँ अभी बीटीसी में। मेरा एक ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि है रेजिस्टेंस। पास्ट में मैंने अभी एक गलती करी, वो मैं छुपाऊंगा नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिला। अभी पिछले कुछ महीनों में अगर आप मेरे ट्विटर पर जुड़े हुए हो तो हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई गई है ना, 100% की, मतलब 90% एक्यूरेसी रह रही और लगातार 3 SL हिट हुए। तीनों SL बताता हूँ कहाँ कहाँ हिट हुए। एक SL हुआ यहाँ पे हिट, 82,700 प्राइस गया, 82,900 बल्कि परपेचुअल वाले चार्ट पे गया, जो फ्यूचर्स वाला चार्ट होता है। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, स्पॉट में तो हमने कुछ हाथ ही नहीं लगाया था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा SL हिट होता है, मार्केट गिर जाती है। अगर नहीं हिट होता तो वो चली जाती। तो अब मैं इसको क्या ट्रम्प को ब्लेम करूँ, न्यूज़ को ब्लेम करूँ? नहीं। जब मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा तो मैं ये बोलता हूँ ये सब चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करती, तो मैं ब्लेम नहीं करूँ, दिस वॉज माई मिस्टेक। यहाँ पे उसके बाद जब प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ पे समवॉट अराउंड हेयर $78,000 पे, क्योंकि ये स्विंग लो का एक सपोर्ट था। अभी तक तो अप ट्रेंड में चल रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ एक लॉन्ग लेता हूँ। ये ट्रेड मेरा सही था बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो लॉन्ग किया वो बिल्कुल सही था, मेरे अगेंस्ट चलेगा, नो इश्यूज। उसके बाद जो हुआ है ना मेरे साथ भाई, उसके बाद मैंने 68 से लेके 64 में एक लॉन्ग बिल्ड कर दी। वो मेरी गलती थी। पास्ट में मैं पता क्या करता था, मैं सिर्फ ट्रेंड देखता था। जब यहाँ पे ये सपोर्ट टूटा था ना 77 78 पे, तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि भाई डाउन ट्रेंड ही है, अब तो ये सपोर्ट ही टूट गया, अब ट्रेंड रहना होता तो यहीं से बाउंस आती चीज़, राइट। तो मुझे लॉन्ग नहीं, मुझे शॉर्ट देखना। मैं पास्ट में यही करता था, उसी से मैंने विनिंग करी है हमेशा कि चीज़ गिर रही है, मुझे पता है एक सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस करेगी, उस बाउंस को इग्नोर करके जब वो बाउंस कंप्लीट होता है वहाँ से मैंने शॉर्ट करने की हमेशा कोशिश करी और वो मेरे को एक विनिंग देके गया। तो वो मेरी लास्ट मिस्टेक थी ऐसी जो मैंने कर दी। आगे मैं और मिस्टेक करूँगा ऑब्वियसली, बिकॉज
कभी ना कभी तो होगी मिस्टेक, 100% विनिंग नहीं आ सकती, बट ऑल ओवर 75% विनिंग अभी भी है हमारे, और आगे जाके हम उसको दोबारा 90s पे ले जाएंगे। सो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो एक जोन में देखता हूँ 65,710 से लेके मतलब $1,000-1,500 की रेंज देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है BTC यहाँ जाके रिजेक्ट कर जाना चाहिए। अगर आप स्नाइपर को देखते हो, सो स्नाइपर यहाँ पे क्रॉस हो चुका है ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन। आई एम जस्ट गिविंग यू नॉलेज, टेक इट एंड कीप इट, राइट। उसके बाद देखो कि कैसे आपके काम आती है। पहली बात तो यहाँ वॉलेटिलिटी डाउन साइड पे जा रही है, तो थोड़ा चॉप रह सकती है मार्केट आने वाले कुछ दिनों में। डेली में डाउन साइड पे जा रही है, तो 8 से 9 दिन चॉप रह सकता है बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस हुई, अब क्या हो रहा है, रेड लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर जा रही है। अगर ग्रीन लाइन नहीं गई, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, ग्रीन लाइन ऊपर नहीं गई तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ट्रैप सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे इस जगह पे ग्रीन लाइन ऊपर चलेगी, राइट, उसके बाद प्राइस चलता रहा, यहाँ पे चलता रहा, रेड लाइन नीचे, ग्रीन लाइन नहीं आई, ठीक है। तब एक अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड में किसको ट्रैप किया जाता है, बियर्स को, ठीक है ना। बियर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, डिप आई एंड दोबारा कंटिन्यूशन हो गई। जिसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा वो गया, जो यहाँ लॉन्ग कर देगा वो चांसेस है कि चला जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ ये एरिया नहीं है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है और दोबारा एक बेयर फ्लैग टूटेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसा, मैं बता देता हूँ आपको, मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ BTC में। बहुत सारे और कॉन्फ्लुएंसेस हैं, बट शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ आपको। ऑल दो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स पे वीडियो में बताऊंगा आपको, अभी वीडियो के एंड तक बने रहना। ऐसा मैं कुछ देखता हूँ, हो सकता है भाई प्राइस कभी कभी ना ऐसा भी कुछ कर देता है, रुक के भी जाता है। तो जैसे मार्केट चॉप में चल रही है, सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि रुक के जाए, थोड़ा सा वेट करके आप लोग अगर ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो इस एरिया को देख सकते हो। सो अब बात आती है भाई स्टोकेस्टिक मोमेंटम की। सब चीज़ें डिलीट कर दो पहले तो भाई साहब, हम आते हैं सीधा स्टोकेस्टिक मोमेंटम खोलते हैं। ये ENA का चार्ट है। स्टोकेस्टिक मोमेंटम की एक बात समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एजुकेशन की तरह समझो। मुझे अगर कोई ऑल्ट कॉइन खरीदना है, इट्स माय फेवरेट। अब मैं जाता हूँ वीकली पे देखता हूँ उसको, स्टोकेस्टिक मोमेंटम देखता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि 60s पे, ठीक है। सो मुझे एक बात पता है कि स्टोकेस्टिक मोमेंटम की, स्टोकेस्टिक RSI की एक खासियत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इससे ट्रेड करो, बहुत सारे लोग बोलेंगे लैगिंग है, आपके लैगिंग आप मत यूज़ करो। मैं इसको यूज़ करता हूँ अलग तरीके से, तो मेरे लिए काम करता है। पहली बात तो मैं इसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ नहीं मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ बुल जोन बियर जोन, क्योंकि मेजर मूव सारे यहीं आते हैं जब चीज़ जाती है ना। यहाँ पे स्टोकेस्टिक यहाँ जाता है 30 सितंबर से, देखोगे मूव, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़, पहले तो देखो 30 सितंबर से देखो मूव, असली मूव तो तभी आया ना, बेयर बुल छोड़ दो भाई, ठीक है। अभी ये यहाँ पे कहाँ है, मतलब ओवरसोल्ड ओवरबॉट छोड़ दो, 60s पे है भाई, ये जो डी वाली लाइन है 60s पे है। अब अगर मैं ENA पे बुलिश हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई ऑल्ट कॉइन्स चीप है, जैसे मार्केट में हवा चल रही है कि सब लोग खरीद रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ, भाई अच्छी बात है, आप खरीदो, मैं नहीं खरीद रहा हूँ। क्यों नहीं खरीद रहा हूँ? और स्टिंग बिड जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है फेल हो जाएगी। एक तो BTC का प्राइस एक्शन अगर हमारे फेवर में गया जो हम सोच रहे हैं, दूसरा ये जब रीसेट होगी, इसकी क्वालिटी देख रहे हो, ऊपर जाएगी नीचे भी आएगी, ऊपर जाएगी नीचे भी आएगी, आएगी ना नीचे, कि नहीं आएगी? अब ये ऊपर ही ऊपर रहेगी ज़िंदगी में, ऐसा तो कभी नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा वेट करा दे, उसके लिए मेरे पास पूरा पेशेंस है। सो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ छोटी सी नॉर्मल सी, ठीक है, अभी ये 60 पे, अगर मैंने पास में 60 पे बाई किया होता तो क्या होता, देख ले। अभी ये 60 पे, ठीक है, 60 पे यहाँ पे बाई कर लेता मैं, यहाँ पे बाई कर लेता, यहाँ तुक्का लग गया 60 पे बाई करके, दिख रहा है मेरे को कि चलो यहाँ फ़ायदा हो गया होगा, 60 पे बाई कर लिया, यहाँ पे कर लें 60 पे बाई। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, मोमेंटम इसका डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सो स्टोकेस्टिक RSI का जस्ट सेइंग सेम एरिया पे, ठीक है। अब मैंने इस एरिया पे बाय कर लिया एक तरह से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पास में जो प्राइस एक्शन रहा वही रहेगा, ज़रूरी नहीं है मोमेंटम सेम रहे, बट ये रीसेट तो होगा ही होगा ना, तो रीसेट होने देता हूँ। वरना फिर यहाँ एंट्री ली मैंने यहाँ एंट्री ली, उसके बाद ये उठता दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद ना ये इस कैंडल के बाद यहाँ पे 30% ड्रॉप हुआ है, राइट। और यहाँ पे एंट्री ले ली तो भाई पूछो ही मत, ये 89% का ड्रॉप है पूरा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है जस्ट फॉर एजुकेशन, आई एम टेलिंग यू। और ऐसा एक ऑल्ट कॉइन में नहीं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन में, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट बॉटम वाली भी बात बताऊंगा भाई, मिस हो गया तो बहुत सारा लोगों को ये होता है कि मिस हो जाता है। सो उसके लिए हम आते हैं, रेंडर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस। चलो यहीं से डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे भाई अब रेंडर चल रहा था एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मैंने नहीं खरीदा ये एग्जैक्ट बॉटम, नहीं खरीदा फॉर एग्जांपल पास्ट में, ये डेली का चार्ट है। और अगर मैंने एग्जैक्ट बॉटम नहीं खरीदा तो क्या मेरा बहुत मेजर नुकसान हो गया? क्या मैं अब कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे पुल बैक आ रहा है ना, यहाँ पे जो पुल बैक आ रहा है, इस पुल बैक पे इंटरेस्ट है, इस पुल बैक पे इंटरेस्ट है। अगर आप यहाँ देखोगे ये क्लियर अप ट्रेंड है। अगर मैं फिब खींचता हूँ ना यहाँ से, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं फिब खींचता हूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू बाइंग जोन से यहाँ पे मैं इसको प्लान करके रिएक्शन देके बाई कर सकता था, एंड मुझे मिल गया उसके बाद ठीक ठाक रिजल्ट इसमें। तो मैं पुल बैक पे खींच सकता हूँ भाई। और अगर एक बुल रन ऐसा है, अगर मैं चार्ट को ही हटा दूँ यहाँ पे, आपको समझाने की कोशिश करूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, स्टिंग बिट भी लगाना सिखाता हूँ, अभी ये रेंडर पे ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टिंग बिट कैसे मैं प्लान करता हूँ, कौन से कॉइन पे लगानी है वो आपकी चॉइस है भाई, वो मेरी चॉइस नहीं है, आपकी रिसर्च है, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ गिर रही है,
मैं ऑलरेडी ना बहुत सारी जगह पे समझा चुका हूँ, बट मैं दोबारा समझाऊंगा आपको ताकि फ़ायदा हो आपको। अब चीज़ गिर रही है, क्लियर ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, ये तो देखना आता ही होगा ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ये बॉटम लग गया, हमसे तो पकड़ा नहीं गया भाई, हम रह गए यहाँ पे खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉइन है, यहाँ पे खरीदना था, यहीं से उठ गया, कोई बात नहीं, उठ रहा, एक बार तो नीचे आएगा दोस्त, एक बार तो नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो वहाँ पे उस एरिया पे स्नाइप करेंगे एक हायर लो को। ये है अप ट्रेंड। अगर ये इतना ही अप ट्रेंड था कि ये नीचे ही चला गया, इसके बाद जब हमने खरीदा इसने एरियाज ही तोड़ दिए और नीचे चला गया, स्टॉप लॉस ले लिया हमारा, बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना ही नहीं है, और बिना बिटकॉइन के भी मैं काम नहीं करूँगा ऑल्ट कॉइन्स में। तो फिर ये भाई अप ट्रेंड था ही नहीं ना, ये एक अप ट्रेंड था ही नहीं, जस्ट एक बाउंस था। उस बाउंस को नहीं किया हमने ट्रेड, वेट किया। मोस्टली अभी तो मार्केट में बाउंसेस ही आ रहे हैं, अप ट्रेंड तो चालू नहीं हुआ, होगा तो भाई पकड़ लेंगे। उसके लिए हमारे पास और का टूल भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंस रखने वाला गेम है भाई, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। वहाँ पे 103 के पे BTC बेच के 63 के पे खरीद लिया, सुनने में ईजी लग रहा है, ईजी नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग कुछ बोलते रहते हैं आगे, आपका भी दिमाग चलता है और फिर कोई गलती होने के चांसेस रहते हैं। बट आपको जब ऐसा लगे कि गलती होने वाली है, आँख बंद करके सो जाओ भाई, छोड़ दो इस मार्केट को फिलहाल के लिए, ठीक है। अपने प्लान पे चलो, अपने प्लान पे गलत हो जाओगे तो कुछ सीखोगे, दूसरे की बात सुन के गलत हो जाओगे तो दुख होगा, ठीक है। आपका प्लान कुछ और है, मेरे प्लान से अलग है, वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, स्टिंग बिट कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंडर में मेरा इंटरेस्ट है स्टिंग बिट लगाने में। रेंडर में इंटरेस्ट क्यों है स्टिंग बिट लगाने में? क्योंकि जब भी मार्केट करेक्शन लेती है ना, तो रेंडर जो है इस डाउन ट्रेंड के अंदर बात कर रहे हैं, अप ट्रेंड की तो छोड़ दो, पास में जो है उसको छोड़ दो, एक डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, जिसको हम करते हैं यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो रेंडर जब भी मार्केट में रिकवरी आती है ना, 70 to 80%, ठीक है, 231%, ठीक है, यहाँ पे देखो 126%, रेंडर ठीक ठाक रिकवरी दे जाता है। इंस्टिंग बिट्स अगर मेरी लगी हुई 81%, ठीक ठाक रिकवरी दे। यहाँ का देखोगे ना, अगर जो 10-10 वाला क्रैश था, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन तो 10-10 के प्राइस से नीचे ही चले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ENA, टेक्निकल बेसिस पे बता रहा हूँ, फंडामेंटल अलग है, बाकी मैंने चेन लिंक और उसका बता रखा आपको। ENA का बताऊँ आपको, ये देखो, ये थी 10-10 की विक, कहाँ है ये? 10-10 से भी बहुत नीचे है भाई। 10-10 पे किसी ने खरीदा और नहीं बेचा, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने खरीदा, वही बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पे 256% ये ऊपर गया, और फिर वहाँ से अगर किसी ने नहीं बेचा, उसने सोचा कि बहुत अच्छा खरीदा, 51% डाउन है। बट रेंडर इज़ नॉट लाइक दैट, उसको उठाया जा रहा है, उसमें बाइंग पावर है ऑलरेडी, मतलब इट्स टोटल रिस्क, 100% रिस्क है मेरे लिए, ठीक है, जो मैं ले रहा हूँ। बट ये अभी भी यहाँ पे ऊपर है। अब मैं रेंडर की बात करूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट पे चल रहा है रेंडर, ठीक है, एक सपोर्ट पे चल रहा है रेंडर, वेरी नाइस, सपोर्ट पे चल रहा है। ये इसने वीकली में देखते हैं हम चीज़, यहाँ पे इसने एक बाउंस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ली इस बाउंस की, है ना, दोबारा से कोशिश कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल तो सपोर्ट पे ही बोलेंगे इसको, ये सपोर्ट है। तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है जब तक मैं BTC एक्यूमुलेट नहीं कर लेता ऑल्ट कॉइन्स मेंटेन करने का। तो स्टिंग बिट कहाँ लगाऊंगा मैं? इसकी सपोर्ट टूटने के बाद जो टारगेट आएगा ना फिप के थ्रू, ठीक है, 1.27, 1.61, 1.61 तो बहुत ही अनरियलिस्टिक हो गया, बट इस जोन के अंदर मैं अपनी बिट लगा दूंगा 78 सेंट से, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप मत लगाना भाई, आपने रिसर्च करके लगाना, फिर यूज़ करो, ठीक है, मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ वीडियोज़ में। और यहाँ पे देखोगे तो 44 सेंट्स तक लगा दूंगा बिट भाई। अगर फिल होके ऐसी इसने विक मार दी तो मेरा तो रातों रात काम हो जाएगा। नहीं मारी विक तो ये रहा और का स्कैनर, कहाँ जाएगा? पूरी बुल मार्केट जिसको बोलते हैं 2-3 महीने भी चलती है तो निकल ही जाएगी, 2-3 महीने कोई मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सो असली गेम मेरे माइंड में भी ये हो गई है कि भाई पैसा कमाने से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट पैसा बचाने में रहता है। सो दिस वॉज माई होल सोल वीडियो अबाउट ऑल्ट कॉइन्स, वाई आई एम प्लेसिंग स्टिंग बिट्स, एंड कहाँ प्लेस आपको करनी है वो आप देखो, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। बट किस तरीके से आप स्टिंग बिट निकाल सकते हो, किस तरीके से आप पेशेंस रख सकते हो सकता है ना फिल हो आपकी स्टिंग बिट्स, बट व्हाट्स द लॉस, अगर हो गई तो, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं भाई। अब ट्रेंड कोई 10 दिन का ही रहना है तो वो भी अब ट्रेंड बेकार है, और ठीक ठाक आना है तो वहाँ पे आप कुछ तो अपना फ़ायदा बना ही लोगे। मैंने आपको शॉर्ट टर्म BTC अपडेट दे दिया, मैक्रो BTC अपडेट दे दिया, व्हाट आई थिंक वेयर आई एम गोना बाय वाई, ठीक है। और मैं जब बाइंग की बात कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, सेलिंग की भी बात कर रखी थी, सेलिंग की भी बात कर रखी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं हवा में कि रोज़ आगे बाइंग बोलो कहीं तो सही हो ही जाओगे। 99% लोग ऐसे ही हैं, कुछ बाय नहीं कर रहे, आपको बना रहे हैं बेवकूफ़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल से डोंट बी ओवर बेरिश हेयर। अगर आप यहाँ बेरिश होते तो आप समझदार थे, यहाँ बहुत ज़्यादा बेरिश हो रहे तो बेवकूफ़ हो, क्योंकि आप इस बुलरन के अंदर, जो पास बुलरन के अंदर अगर यहाँ पे बुलिश हो गए थे तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बुलिश हुए तो बेकार था, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर। वीकेंड पे वीडियो आ रही है, पूरा टाइम देख के समझ के जो चीज़ें समझाई हैं, जो चीज़ें बोली हैं, उनको बैक टेस्ट करो, एन्जॉय करो। जिन लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया ना भाई इस बेरिश मूव के अंदर, जो आते रहे, शो अप करते रहे, वीडियो देखते रहे और हमारे साथ ट्रेड करते रहे, उनको मैं और का ज़रूर दूंगा। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, हैव अ गुड टाइम, लाइक द वीडियो।